अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस स्टिचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडो फोम एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का पार्ट 13 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो इनवॉइस पे काम करेंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियोस में हमने जो है वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया है हमारा जो जो हम पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो ये परचेज कैसे डालते हैं, स्टॉक एंट्री कैसे करते हैं, वो फॉर्म हमने फुली जो है वो उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर दी थी अपनी पिछली वीडियोस में। तो काफ़ी दिनों से मैंने जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की, मेरे पास कुछ मसला आ रहा था लैपटॉप में, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। तो यहाँ पे हमने कितना कवर कर लिया है, मैं यहाँ पे आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो है एप्लीकेशन लोड हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखें, डैशबोर्ड में हमारे पास ये बेसिक जो चीज़ें हैं, वेंडर, प्रोडक्ट, कस्टमर, इंप्लॉयज, ये सारा कुछ हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम परचेज कैसे डालते हैं, परचेज एंट्री, स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, वो स्टॉक कैसे डालते हैं, वो भी हम अपनी पिछली वीडियोज में उसको जो है वो डिटेल से जो है वो कवर कर चुके हैं। यहाँ से हम जो है वो देखें, वेंडर और सारा कुछ जो है वो स्टॉक, ये सारी कैलकुलेशन हम अपनी पिछली वीडियो में डेटाबेस में सेव भी हमने अपना जो काम जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड हम नेक्स्ट जो है वो इनवॉइस बनाएंगे, बिल बनाएंगे, या कैश मेमो भी आप इसे बोल सकते हैं, वो हम इस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये काफ़ी चीज़ें जो कैलकुलेशन होगी डाटा ग्रिड व्यू की, ये बॉक्सेस में वैल्यूज़ और ऐड बटन और ये सारा कुछ तो वही रहेगा इनवॉइस में। इनवॉइस में भी यही रहेगा जो कि परचेज में था। इसके अलावा हमारे पास ये परचेज का एक नंबर आ रहा है, ये हम इनवॉइस नंबर में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे आपको इनवॉइस का फॉर्म भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस में चलते हैं, इनवॉइस, कैश मेमो, जो मर्जी आप इसे नाम दे लें। यहाँ पे देखिए फ़र्क क्या है, जिस कस्टमर के अकाउंट में हमने बिल बनाना है उसका देंगे हम यहाँ पे कोड, यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो जो इस कस्टमर ने हमसे बाय करनी है वो सारा कुछ हम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, ऐड करेंगे, और ग्रिड में ऐड होता जाएगा। और एंड पे जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये सारा बिल हमारे पास जो या जो इनवॉइस है हमारे पास डेटाबेस में सेव भी होगी, और दूसरा हमारे पास जो है वो ये स्टॉक में से स्टॉक माइनस भी होगा। तो ये काम हमने करना है। तो चलिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास काफ़ी हद तक ये जो प्रोडक्ट आईडी और ये सारा कुछ हमारे पास सेम ही रहेगा जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। यहाँ से परचेज एंट्री वाला ये सारा कुछ तकरीबन सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ से पहले जल्दी से जो है कोड कॉपी पेस्ट ही करूँगा आपके सामने, टाइम बचाने के लिए, और आपको मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि यहाँ पे मैंने क्या कवर किया है, या मतलब ये कोड किस लिए है वगैरह वगैरह। यहाँ पे एप्लीकेशन को करते हैं स्टॉप, साइन आउट करते हैं और चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखें हमारे पास एक, जहाँ पे इनवॉइस, यहाँ पे देखें इनवॉइस के लिए कस्टमर कोड चाहिए। अब देखें, अगर हमें कस्टमर कोड नहीं पता तो हम जो है वो एक फॉर्म हमने, आपको याद होगा, बनाया था अपनी पिछली वीडियो में, जहाँ पे हमने ऑल कस्टमर डिटेल्स शो की थी। ये फॉर्म पे सारे कस्टमर हमारे पास शो होते हैं डेटाबेस से। अब इस, ये जो हमारे पास ऑल कस्टमर डिटेल का जो फॉर्म है, इसको हम यहाँ पे शो करेंगे जब भी कोई हमारे पास यहाँ पे इनवॉइस बनाएगा। वो कस्टमर अगर कोड उसे नहीं पता तो वो F5 प्रेस करेगा, तो वो उसके पास ये वाला फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही कोड करते हैं। यहाँ पे देखिए PID, यहाँ पे हमने अपनी पिछली वीडियो में परचेज में ये चीज़ लगाई थी कि अगर प्रोडक्ट की आईडी हमें नहीं पता तो F5 करें, वो सारी प्रोडक्ट्स शो कर देता है। तो सेम काम ये इसका की अप इवेंट होगा, यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने किया था, तो मैं पहले उसको कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी की अप, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखें, अगर की कोड बराबर है किसके, की डॉट F5 के, तो ये वाला प्रोडक्ट डिटेल वाला फॉर्म जो है वो शो कर दो। और उसके बाद जब ये शो हो जाए, जैसे ही इंटरप्रेट करे, तो पी कोड लेबल वाला इसमें हम सेट कर देते। पहले मैं इस कोड को ऐसे कॉपी करता हूँ। अब चलते हैं यहाँ से ऑल कस्टमर डिटेल में, सॉरी इनवॉइस एंट्री में चलते हैं। यहाँ पे इसका की अब इवेंट मैं बनाता हूँ। यहाँ से जाके इसका की अप इवेंट, इस पे मैं करता हूँ डबल क्लिक, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, जैसे ही यहाँ पे आके हम F5 प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट डिटेल की बजाय ऑल कस्टमर डिटेल्स, हमारे पास इस फॉर्म का नेम है ऑल कस्टमर डिटेल्स UI। तो यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रही इंटेलिजेंस, ऑल कस्टमर, चला जा, ऑल कस्टमर डिटेल्स, इसी को मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बजाय यहाँ पे बनाऊंगा ऑल कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाके करूंगा ऑल कस्टमर। ये स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है, ये क्यों दे रहा है ऑल कस्टमर डिटेल UI। यहाँ पे देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम ऑल कस्टमर, वहां पे हमने लिया था कस्टमर कोड होगा आई थिंक, देख लेते हैं।
यहाँ पे मैंने नाम कौन सा लिया था देख लेते हैं, ऑल कस्टमर डिटेल। और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इस यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो इसमें हमने अपनी वैल्यू सेट की थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस भी रो पे क्लिक हो, किधर गया, यहाँ से ये वाला, किसी भी माउस क्लिक हो तो वहां पे क्या करो, ये पी कोड लेबल नाम दिया हुआ है मैंने, चले कस्टमर कोड लेबल नाम देना था इसको, ये वाला इसमें सेट कर देता है। जैसे ही यूजर इसके माउस क्लिक करता है तो वो क्या करता है, उसकी कस्टमर आईडी की वैल्यू गेट करता है। हमारे पास एक पी कोड लेबल हमने लिया हुआ है, वो उसमें सेट कर देता है। पी कोड लेबल कौन सा है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, हम इसका नेम भी चेंज कर ही देते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इस फॉर्म को करता हूँ एक्सपेंड, ये हमने थोड़ा सा हिडन रखा था। एक मिनट, जरा इसको मैं मिनिमाइज कर दूं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये पड़ा नीचे, इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये बेसिकली पी कोड लेबल है। ये देखें, इसका नेम भी पी कोड है, इसको मैं सी कोड लेबल कर देता हूँ। याद भी रहे, हमें सी कोड लेबल हमने इसका नेम कर दिया। अब इसमें जो भी यूजर इस यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो वो यहाँ पे सेट हो जाती है, और इसी को हम जो है वो गेट कर रहे हैं। मैं दोबारा इसको छोटा कर देता हूँ फॉर्म को। अब यहाँ पे एक चीज मैंने और करनी है, इसी फॉर्म पे हम आ तो चुके हैं, यहाँ पे जाके अब देखिए सी कोड लेबल हो चुका है। मैं एक बार के लिए इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और इसको हमने एक जगह पे और लगाना है। यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे ऊपर, यहाँ पे की डाउन की इंटर पे हो गया है। हाँ चलें, ये सारा कुछ ठीक है जी। अब हम चलते हैं यहाँ पे इनवाइस एंट्री में। अब देखें यहाँ पे इसको सी कोड लेवल भी यहाँ पे भी ऑटोमेटिक हो चुका है। जैसे ये फॉर्म क्लोज होगा तो वो जो भी कोड होगा वो हमारे पास यहाँ पे, इसका नेम मैंने क्या रखा, पी आई डी नहीं सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स होगा। सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो भी कोड आ रहा है कस्टमर का वो सेट कर देना। अब यहाँ पे देखें इनवाइस एंट्री में, अब जैसे ही यूजर इस पे F5 प्रेस करेगा तो वो फॉर्म शो होगा, और जो फॉर्म में से वो सिलेक्ट करेगा वो उसका कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कस्टमर का कोड आ चुका है। अब उसके बाद हमारे पास ये एक इनवॉइस नंबर हमें चाहिए, तो अभी हम चलते हैं पहले डेटाबेस में। यहाँ पे आपको याद होगा हमारे पास मैक्स नंबर का हमने एक टेबल बनाया था। यहाँ पे जाएंगे हम, इसके अंदर एडिट करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी जो है वो वैल्यूज रखी हुई हैं, तो वो हम करेंगे जल्दी से इसको भी। तो यहाँ पे फ्रेंड इसके अंदर अभी परचेज नंबर ही है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके डिजाइन में। यहाँ पे हम एक और इंसर्ट करते हैं यहाँ पे कॉलम, जो कि होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा जनाब इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर ये भी हमारे पास बिग इंट होगा। इसको भी मैं कर देता हूँ सेव। अब इस इनवॉइस नंबर में हम जो है वो एक इनवॉइस का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं इसको, और यहाँ पे जाके, सॉरी इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे जाके एडिट टॉप 200 रोज, और यहाँ पे जाके हम जनाबे वाला यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर हम रख देते हैं। जैसे कि हमारे पास इनवॉइस नंबर है 0001, ऐसे करके कुछ हमने इनवॉइस नंबर रख दिया। चलें जी, ये वन ही लेगा, इसको ऐसे नहीं, हम इसको करते हैं जनाब 10101, ऐसे करके हमने एक इनवॉइस नंबर दे दिया। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जितना जो भी नंबर देना, मैंने ये एक इनवॉइस नंबर इसको दे दिया। अब यहाँ पे हम जैसे ही ये फॉर्म लोड करेंगे तो ये हमारे पास उस टेबल से इनवॉइस नंबर गेट करके लाके इस टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर दे। ये अब हमने काम करना है। अब यहाँ पे चलते हैं परचेज एंट्री में। यहाँ पे हम परचेज का जो नंबर शो कर रहे हैं तो इसी ही कोड को जो है वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें चाहिए परचेज नंबर, तो इसी वाले कोड को मैं कर रहा हूँ यहाँ से डाटा टेबल को कॉपी। यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस एंट्री यूआई कोड पे, यहाँ पे व्यू डिजाइनर करते हैं और इसका लोड इवेंट जनरेट करते हैं। यहाँ पे ये को, अब यहाँ पे देखें हमें परचेज नंबर नहीं, हमें इनवॉइस नंबर चाहिए। मैक्स नंबर डाटा असेस लेयर हमारे पास एक है, तो इसी को मैं जो है वो उसको मैक्स नंबर डीएल हमें बनानी पड़ेगी। टॉप पे डिक्लेयर कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर टॉप पे, यहाँ पे मैक्स नंबर DAL। यार इसका नाम क्या रखा मैंने भूल गया खुद ही। DAL का फोल्डर है, यहाँ पे पहले ये हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग POS रिटेल, हमारे प्रोजेक्ट का नाम .DAL, डाटा असेस लेयर का फोल्डर हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे अब उसके अंदर सारी आ जाएंगी मैक्स नंबर DAL, मैक्स नंबर DAL, मैक्स नंबर DAL,
इज इक्वल टू न्यू मैक्स नंबर DAL। चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे अब पहले इसके अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ से सारे नंबर ये मेथड गेट करके ला रहा है, ये मेथड करके रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गो टू डेफिनेशन करके। ये मेथड हमारे पास, जो हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाता है, सारे मैक्स नंबर में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है सारा कुछ लेके आ रहा है। उसके अंदर जो भी है सारा कुछ ही आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो हम यहाँ से डाटा टेबल से इनवॉइस नंबर को यहाँ पे फेच कर लेंगे, इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे हमें ये चाहिए, कहाँ पे चाहिए ये हमें, यहाँ पे मैंने उसको नेम दिया है इनवॉइस नंबर, टेक्स्ट बॉक्स नेम दिया है उस टेक्स्ट बॉक्स को, तो ये उसमें सेट कर देगा। अभी पहले मैं आपको इतना ही चेक करवाता हूँ, फिर आपको जो है इसकी, हमने जो कोड किया है इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस में, इनवॉइस एंट्री में। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही ये फॉर्म लोड होगा तो ये हमारे पास जो एक तो इसने ये काम किया, जो हमने मतलब वो मैक्स नंबर में जो इनवॉइस नंबर दिया वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरा हमने कोडिंग जो की है वो इस कस्टमर CID पे की है, कि जैसे ही, अब यहाँ पे देखें कोड अगर हमें नहीं पता तो हम F5 करेंगे तो वो हमारे पास कस्टमर का फॉर्म शो होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ अभी। F5 मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। चलें इसको मैं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, कैसे चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे चलते हैं। ये मैंने कहाँ पे लगा दिया, ओ यार मैंने ये CID टेक्स्ट बॉक्स के लगाना था तो मैंने यहाँ पे PID पे लगा दिया। मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक की ये, कि PID ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे मैं 5 कर रहा हूँ तो यहाँ पे कस्टमर शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स करनी है, वो तो चले ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने यही वाला काम ऊपर वाले में करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स करनी है तो ये इसको अब हम सेट करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोडक्ट डिटेल का ही शो हो, ऑल प्रोडक्ट डिटेल UI, ऑल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स जो मर्जी ले लें। यहाँ पे भी ऑल प्रोडक्ट के अंदर उसमें हमारे पास जो है वो P कोड है, वहाँ पे हमारे पास P कोड है तो वो यहाँ पे आ जाएगा P कोड। ठीक है जी। अभी इसी कोड को मैं करूँगा कॉपी। चलते हैं दोबारा इनवॉइस एंट्री पे, यहाँ पे जाके इसके की अप पे हमें कस्टमर शो करने हैं। तो वो ही काम हमने करना था यहाँ पे, जो कि मैंने उस पे कर दिया। चलें जी यहाँ पे आ गए, अब पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑल कस्टमर डिटेल का फॉर्म शो होना चाहिए, ऑल कस्टमर डिटेल्स। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट की वजह आ जाए, ऑल आ जाएगा कस्टमर, ऑल कस्टमर, और यहाँ पे आ जाएगा ऑल कस्टमर। यहाँ पे हमारे पास C कोड लेबल, मतलब कि कस्टमर का कोड लेबल जो है ना टैक्स इसमें सेट है, वो यहाँ पे आ जाए। चलेंगे, ये इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये भी काम कर रहा है, प्रोडक्ट की वो ID भी आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, कि जैसे ही ये यूजर यहाँ पे ID लिख के लीव करे तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी वगैरह आ जानी चाहिए। तो वही वाला काम जो हमने परचेज एंट्री में किया था, इसका लीव इवेंट हम कॉपी करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से इसका लीव इवेंट यहाँ से लेंगे, इस पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से ये सारा कोड मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ये सेम ही रहेगा, बस थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस एंट्री UI पे, यहाँ पे जाके जनाबे वाला इसका जो है वो हम PID के लीव पे सेम यही वाला काम करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लीव पे जाएंगे, अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देखें सारा कुछ, ये कुछ चीजें ये हमसे मांगेगा, वो हम देख लेते हैं अभी। अब सबसे पहला यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसका नेम देख लेता हूँ कि इस डाटा ग्रिड व्यू का नेम क्या रखा है मैंने। यहाँ पे इनवॉइस एंट्री डाटा ग्रिड व्यू होना चाहिए, इनवॉइस डाटा ग्रिड व्यू कर देते हैं, इनवॉइस डिटेल, चलें ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे PID के लीव पे मैंने कोड किया है कि अगर वो एम्प्टी है तो हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है। अगर वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ लिखा है, तो वो क्या करेगा, PID टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो P कोड गेट करेगा। ठीक है। और उसके बाद एक लूप मैंने लगाई है। अब ये लूप किस लिए है, ये लूप इसलिए है कि हमारे पास अगर जो है वो, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पहले इनवॉइस डिटेल, मैं फिर आपको समझाता हूँ। इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू, यहाँ पे भी सेम। चले, अब यहाँ पे होगा क्या, ये चेक करेगा कि हमारा जो यूजर ने P कोड इंटर किया है वो पहले डाटा ग्रिड व्यू में तो नहीं है।
तो ये डाटा ग्रिड व्यू की लूप है जो चेक करेगी उसका डाटा ग्रिड व्यू का जो कॉलम है ना, पीआईडी कॉलम, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। इसको मैं देख लेता हूँ, इसका नेम मैंने ये वाला कॉलम पीआईडी का एडिट कॉलम, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पीआईडी का नेम दे देते हैं। देखें यहाँ पे नेम हमने नहीं दिया था, पीआईडी कॉलम गेट करेंगे। यहाँ पे परचेज में हमने दूसरा हमने हमें ये सीरियल नंबर नहीं चाहिए, यहाँ से मैं सीरियल नंबर को रिमूव कर रहा हूँ, एडिट करके इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। चले जी, ये हमारे पास हो गया। अब यही काम मैंने यहाँ पे किया है कि जैसे ही हमारे पास जो है वो पीआईडी लिख के लीव करे तो वो लीव कोड पकड़े और उस कोड को चेक करे। वन बाय वन जितना भी रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू में, ये लूप चलेगी और यहाँ पे पीआईडी कॉलम की वैल्यू को गेट करेगा, इस वेरिएबल में रखेगा, इन दोनों को करेगा मैच। अगर ये मैच कर जाएंगे तो वो कहेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस हो जाएगा। अगर नहीं तो ये उसके आगे वाला आ जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट डाटा सेस लेयर बनाई, डाटा टेबल। अब मेथड फॉर गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी, हमने ये एक मेथड बनाया है जो डाटाबेस से डाटा गेट करके ला रहा है आईडी की बेस पे प्रोडक्ट टेबल से। यहाँ पे देखें ये वाला मेथड हमारे पास जो, अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि हमारी आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो पिछले वाली वीडियो पे डिपेंड होंगी। तो देखें ये पीछे वाला काम ही हम जो है वो आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट्स पीआईडी ये सारा डाटा गेट करके जो है वो ले आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट वेयर पी आई डी इज इक्वल टू पी आई डी। चलें इसको बाद में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे स्टॉक लेबल अभी हमने कोई ऐड नहीं किया, तो ये इसलिए हमें मतलब शो कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक हमारे पास जो देखें, यहाँ पे इनवाइस बनाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, पहले वो भी साथ में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब देखें इनवाइस हमारी तब ही बननी चाहिए जब हमारे पास स्टॉक पड़ा हो। तो यहाँ पे अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा तो ही हम जो है वो इनवाइसिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं एक लेबल लेता हूँ या उधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। परचेज वाले में यहाँ पे हमने एक लेबल भी रखा था जो कि मेरे ख्याल में था यहाँ पे, ये पड़ा। इसी को इसका मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको भी वाज़ह रहे कि ये कौन सा लेबल है। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कुछ टॉक टाइप करके कुछ लिख दिया मैंने। ये देखें ये वाला लेबल था हमारे पास, इसी लेबल को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। इनवॉइस एंट्री में चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ही मैं इसको भी शो कर देता हूँ स्टॉक लेबल। देखें यहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है। अब उसके बाद इसी में अब देखें इसका एरर नहीं आएगा। यहाँ पे चलते हैं, देखें स्टॉक लेबल में हमारे पास जो डेटाबेस में स्टॉक पड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस में हमारे पास प्राइस आ जाएगी। सारा कुछ हमारे पास वैसा ही रहेगा जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया था। तो अभी इतना टेस्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवाइस में, इनवाइस एंट्री में। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी, यहाँ पे मैं F5 करूंगा तो हमारे पास सारे कस्टमर आ चुके हैं जिसको सिलेक्ट करना है। इंटर इंटर पे अभी काम नहीं कर रहा, देख लेते हैं इंटर पे क्यों नहीं कर रहा। चलें जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें हमारे पास उस कस्टमर की आईडी आ चुकी है। तो यहाँ पे भी एक दो चीज़ें रहती हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी में मैं जाता हूँ, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो F5 करूंगा। देखिए हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये इंटर पे भी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करें ये मैंने इसको देनी है ये वाली, अभी देखिए कोड आया नहीं, क्यों नहीं आया। ये भी इंटर पे मसला कर रहा है, देखते हैं क्या मसला है। इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ये कोड नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलें कोड एक बार वैसे देख लेते हैं, बाद में हम इस इशू को ठीक करते हैं। अभी यहाँ पे 104, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 104 या 34, जो भी टैब किया। यहाँ पे देखें ABC प्रोडक्ट का नेम आ चुका है हमारे पास, प्राइस आ चुकी है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वांटिटी में हमने जो डालना है डालेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं शो हो रहा। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्वांटिटी लिखें तो वो यहाँ पे टोटल अमाउंट बना के दे हमें कि इतनी अमाउंट बन रही है। प्राइस चेंज करें फिर भी हमें जो है वो बताइए यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट बन रही है। उसके बाद हम ऐड करेंगे और ग्रिड व्यू में ऐड होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये जो एक दो चार मसले आ रहे हैं, ये हम देखते हैं कि मसले है क्या, बाद में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए परचेज में हमारे पास ये सही से काम कर रहा है। देखिए परचेज में हमारे पास सारा कुछ ठीक है, तो फिर वहां पे क्यों मसला कर रहा है। चलें इसको हम कर लेते हैं ठीक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे चलते हैं दोबारा ऑल कस्टमर डिटेल यूआई पे।
यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए सेल माउस क्लिक है, ये वाला इवेंट। एक यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, दूसरा हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, ई कोड की डाउन, की डाउन, यहाँ पे भी हमने सेम ही काम किया है तो फिर चलना तो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा के इसको डिबग करते हैं कि हमारे पास मसला आ कहाँ पे रहा है। आपको भी इससे मतलब काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। चीज़ों को अगर आपके पास एरर आ रहा है ना, कोई अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप डिबग करके देख लें कि एरर आ किस जगह पे रहा है। अभी हम वो चेक कर लेते हैं। अब देखें हमने जो की डाउन इवेंट लगाया है वो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चल भी रहा है या नहीं। इनवॉइस एंट्री पे चलते हैं, दोबारा से F5 प्रेस किया। यहाँ पे देखें इस पे मैं करता हूँ इंटर प्रेस, देखें वो की डाउन इवेंट हमारा चल ही नहीं रहा। यहाँ पे देखें तो ये इसका मतलब ये वाला कोड हमारा चला ही नहीं है। हम्म, तो इसके बाद माउस क्लिक तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे भी हम ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं दोबारा एप्लीकेशन में, F5 माउस क्लिक। देखें ये वाला इवेंट चल रहा है, इसका मतलब ये क्यों नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये मैंने सर्च टेक्स्ट बॉक्स के की राउंड पे लगाया हुआ है, तो इसको एक बार मैं यहाँ से ऐसे रहने देता हूँ या इसको करता हूँ, या नीचे वाले कोड को करते हैं कॉपी। दोबारा चलते हैं यहाँ पे व्यू डिज़ाइनर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ये वाला हमारे पास है, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ पे देखें इसका की डाउन इवेंट बनाएंगे हम यहाँ पे। एक मिनट, इसको स्टॉप कर लेते हैं यहीं से। प्रॉपर्टीज में चलते हैं, की डाउन इवेंट यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जाकर मैं कहता हूँ इफ, यहाँ पे यही रहने देंगे, इसके अंदर आ जाएंगे अभी। इसके अंदर इफ ई डॉट की कोड, वही वाला कोड सेम यहाँ पे लगाएंगे, कीज डॉट एंटर। अगर वो एंटर है तो वो ये वाला काम करो जी। चले ये एंटर पे भी चल रहा है, अब उस पे भी चल रहा है। ये ब्रेक पॉइंट्स हटा देते हैं, अब हमारे पास ये वर्क करेगा। और सेम इसी तरह हम चेक करते हैं पी आई डी में भी, पी आई डी में। अब यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस में, इसके की अप पे देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे की अप, पी आई डी का की अप, ऑल प्रोडक्ट डिटेल, पी कोड लेबल। यहाँ पे देखें मैंने सी आई डी टेक्स्ट बॉक्स में उसको सेट कर रहा हूँ, जबकि हमने कहाँ पे करना है, पी आई डी में करना है। तो ये हमारी जो है वो मिस्टेक थी, जिसकी वजह से वो आई डी यहाँ पे सेट नहीं कर रहा था। ठीक है जी, तो ये हमारा काम हो गया। अब दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा था और उसके बाद हमारे पास स्टॉक भी आ रहा था। अब यहाँ पे जो एक हमने एडिशन करनी है ना, वो ये है कि एक तो मैं, चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। एक तो हमने यहाँ पे स्टॉक हमारे पास साथ में हमें मतलब वही शो, सर्च भी वही करके लेके है जिसका स्टॉक पड़ा है। अब वो हम कैसे करेंगे वो देखना है हमने। यहाँ पे चलते हैं इनवॉइस एंट्री में, जैसे ही ये लीव हो रहा है यहाँ से प्रॉपर्टीज में, यहाँ से जैसे ही ये लीव कर रहे हैं हम, तो वो यहाँ पे ये जो मेथड है ना हमारे पास, ये वाला किधर गया, ये वाला मेथड फॉर गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी वाला, ये हमने स्टॉक के लिए। अब देखें स्टॉक के लिए हमारे पास वो भी शो होने चाहिए जो हमारे पास है नहीं है, सारे शो होने चाहिए। लेकिन जब हम इनवॉइसिंग करेंगे, बिल बनाएंगे, तब हमारे पास वही आने चाहिए जो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे यही वाला मेथड सेम रहेगा, इसी को मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, इसी के नीचे डाल रहा हूँ। सारा कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। मेथड फॉर गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी एंड स्टॉक ग्रेटर देन जीरो, जिसका स्टॉक हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। मेथड फॉर गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी एंड, इसको मैं कर देता हूँ स्टॉक।
अब यहाँ पे वेयर पी आई डी इज इक्वल टू पी आई डी एंड जो हमारे पास स्टॉक का कॉलम है डेटाबेस में ग्रेटर देन जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, वो वाली सिर्फ एस के यू लाओ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं जनाब, ये वाला मेथड अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इनवॉइस एंट्री में, ये यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट नॉट फाउंड कह देगा या स्टॉक नॉट अवेलेबल कह देगा, जो भी मतलब वो कह देगा अगर स्टॉक नहीं पड़ा होगा तो। अब इस चीज़ को मैं आपको चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे, वो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। हमारे पास परचेज में हमारे पास वो सेम है, वो कैलकुलेशन डाटा ग्रिड व्यू की कैलकुलेशन वगैरह, तो वो तो कॉपी पेस्ट का काम है, वो हम जो है वो कर लेंगे। अभी मैं आपको इतना ही चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवॉइस, इनवॉइस एंट्री। सबसे पहले हम चेक करते हैं कस्टमर का कोड कि ये हमारे पास अब वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर है जॉन स्मिथ आईडी 10, चलें ये आ गया। अब यहाँ पे पीआईडी में आ जाते हैं, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं कि एक और फॉर्म बना के वहीं पे प्रोडक्ट की डिटेल शो कर दें, लेकिन वहाँ पे क्वेरी वो लगा दें जहाँ जो स्टॉक ग्रेटर देन जीरो है, तो वो जो जीरो से कम होते जाएंगे वो खुद ही निकलते जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे भी आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने वो कंडीशन लगाई है तो वो लगाइए जैसे ही हम यहाँ से लीव करेंगे। देखें मैं लीव कर रहा हूँ, देखें प्रोडक्ट नॉट फाउंड कह रहा है, क्यों? क्योंकि इसका स्टॉक नहीं पड़ा हमारे पास। कोई और देख लेते हैं जिसमें स्टॉक पड़ा होगा। ये देखें इसमें स्टॉक पड़ा था, तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास गेट करके जो है वो ले आया है। अब यहाँ पे जिसमें देख लेते हैं, ये पहले वाला 101 जिसकी आईडी है ये वाली, इसमें भी स्टॉक पड़ा है। इसके बाद हमारे पास सुपर बिस्किट्स में भी स्टॉक पड़ा है। देखिए जिसमें स्टॉक पड़ा है यहाँ पे स्टॉक शो भी कर रहा है, आप इसके साथ और एडिशन कर सकते हैं। साथ में लिखा है अवेलेबल स्टॉक या स्टॉक करंट स्टॉक, जो मर्जी आप जो है वो स्ट्रिंग यहाँ पे साथ इसके कंकैट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सारा कुछ ठीक है। अब उसके बाद हमने क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे, और सिंपली लीव करने पे ये सारी कैलकुलेशन और ऐड बटन पे काम करना है। चलें जल्दी से इसको भी करते हैं। तो ये तो काम है हमारा कॉपी पेस्ट का, तो ये हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। इनवाइस एंट्री में चलते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो मैं इसमें जीरो रख देता हूँ, जीरो है। अब यहाँ पे चलते हैं परचेज। अभी यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये मैं सारे क्लोज कर देता हूँ, जो हमें चाहिए नहीं ये सारा कुछ, हमें बस दो ही फॉर्म चाहिए। परचेज एंट्री में चलते हैं, यहाँ पे जाकर सबसे पहले प्राइस, प्राइस का देखते हैं हमने लीव पे क्या कोडिंग की थी। यहाँ पे चलते हैं, की प्रेस इवेंट वगैरह जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे वो मैं नहीं कॉपी कर रहा, मैं सिर्फ लीव वाले जो फंक्शनैलिटी जो प्रॉपर वर्किंग है वही जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक हमने टेक्स्ट बॉक्स कैलकुलेशन का मेथड बनाया था, तो वो भी हमें चाहिए। चलो यहाँ पे प्राइस का मैं लीव कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, परचेज एंट्री पे आया, प्राइस के सॉरी इनवॉइस एंट्री पे जाना है हमने। यहाँ पे जाके इसके लीव पे हम जो है वो वही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे जनाब। यहाँ पे चलते हैं, अब ये हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा सा इसका भी बता दूंगा। ये वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया। अब देखें ये कैलकुलेशन मेथड हमने एक बनाया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे पहले कॉपी करते हैं। यहाँ पे गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे ये कैलकुलेशन मेथड क्या कर रहा है, बस ये प्राइसों को कट कर रहा है, क्वांटिटी को कट कर रहा है, और उसको जो है वो सेट कर रहा है बस, और ये कुछ नहीं कर रहा है ये वाला मेथड। पहले इसको कॉपी करते हैं, इनवॉइस में चलते हैं। अब यहीं पे मैं ऊपर कहीं पे इसको डाल देता हूँ। देखिए ये मेथड क्या कर रहा है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस को कट कर रहा है, क्वांटिटी को कर रहा है, और टोटल अमाउंट कैसे बन रही है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है, टोटल अमाउंट में डाल रहा है, टोटल अमाउंट को हमने टोटल अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स में शो करवाया, बस ये यही काम कर रहा है। अब प्राइस अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी है तो वो जीरो कर देगा, उसके बाद इसको कॉल करेगा तो वो सारा जीरो जीरो हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो टेक्स्ट बॉक्स फिर भी चलेगा। ऐसे ही सेम हम चलते हैं यहाँ पे परचेज एंट्री, उसके बाद हम क्वांटिटी वाले में चलते हैं, यहाँ पे जाके इसका भी लीव इवेंट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जाके जनाबे वाला हम यहाँ से लीव इवेंट इसका कॉपी करेंगे, ये वाला सेम सेम वही चीज़ है, लीव इनवॉइस एंट्री, क्वांटिटी पे भी हम जो है वो लीव कर देंगे, यहाँ से इसके लीव पे हम कोडिंग कर देंगे। यहाँ से जाके डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें ये भी काम हमारा ओके हो गया। अब उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे ऐड बटन की कोडिंग पे। ऐड पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास डाटा बेस में जो है वो सारा कुछ ऐड, सॉरी डाटाबेस में कह दिया मैंने, डाटा ग्रिड व्यू में हमारे पास सारा कुछ ऐड कर रहा है, तो यही वाला काम हम यहाँ पे भी करेंगे। इसको कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, इनवॉइस एंट्री में चलते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए डाटा ग्रिड व्यू में सारी पीआईडी की वैल्यू, प्रोडक्ट नेम का नेम, प्राइस
क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है वो सारा कुछ अपने सीक्वेंस वाइज जैसे हमने दिया है वैसे ही डाटा ग्रिड व्यू में ये रो ऐड कर देगा। अब उसके बाद देखें यहाँ पे हो जाएगा ये पहले वाला इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू। क्लियर टेक्स्ट बॉक्स हम अभी मेथड उधर से कॉपी कर लेते हैं जो हमारे क्लियर कर रहा है। डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन भी कॉपी कर लेते हैं। ये टोटल आइटम वाला हमारे पास बॉक्स है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे होना तो चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है जनाब, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला जहाँ पे हमें टोटल जो हमारे पास आइटम्स हैं वो शो होनी चाहिए। यहाँ पे चलते हैं, इनवॉइस में चलते हैं, इसको जनाब यहाँ से थोड़ा सा मिनिमाइज करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे ये टोटल आइटम को एडजस्ट कर देते हैं, ये वाला यहाँ पे। चलें जी, ये टोटल आइटम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलें जी, ये मैंने छोटा कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल आइटम यहाँ पे बता देगा, वो एरर हमारा चला जाएगा। अब हमें चाहिए डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड, और दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे कौन सा चाहिए, क्लियर टेक्स्ट बॉक्स। पहले क्लियर टेक्स्ट बॉक्स वाला मेथड हम जो है वो कॉपी करते हैं, गो टू डेफिनेशन करते हैं, यहाँ से जाके देखें ये दोनों इकट्ठे ही पड़े हैं। ये हमारे मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर रहा है, और ये हमारे पास एक पहले यही ले लेते हैं। चलें, वो कैलकुलेशन वाला नीचे पड़ा है, वो बाद में कॉपी करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने वो यहाँ पे मेथड इकट्ठे ही रखेंगे, यहाँ पे ये वाला, तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, जो टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर रहा है, प्राइस वगैरह को क्लियर कर रहा है और उसी पे फोकस कर रहा है। अब हमारे पास आ गया डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड। तो ये मैंने डिटेल में बताई है ये चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में, तो ये डाटा ग्रिड व्यू का कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये मेथड भी हम इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या कर दिया मैंने, इसको कंट्रोल जी करते हैं, कोई ब्रैकेट रह गई है, दोबारा कॉपी करते हैं इधर से। सॉरी, ये मैंने ये क्या, ये वाला करना था, सिर्फ ये वाला, ये नीचे वाला भी कॉपी कर लिया, इसी को दोबारा कॉपी करते हैं ऊपर वाले को, यहाँ पे चलते हैं, अब पेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू। ये डाटा ग्रिड व्यू में कैलकुलेशन कैसे होगी, ये उसका कोड है। ठीक है जी, इनवॉइस ऑल आइटम टोटल अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने नेम रखा है इसका, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, इसका नेम है ऑल आइटम। देख लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या नेम दिया है इसको, तो इसी को ये वाला नेम दे देते हैं। चले जी, यहाँ पे आ गए अभी, तो ये एरर चला जाएगा, तो ये हमारी डाटा ग्रिड व्यू की कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर वर्क करेगी। अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं कि वो कौन सा है। यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस डिटेल, सॉरी सॉरी सॉरी, इनवॉइस डिटेल डाटा ग्रिड व्यू। तो चलें, यहाँ पे टोटल अमाउंट में हमारे पास, टोटल आइटम में हमारे पास जो भी डाटा ग्रिड व्यू में हमारे पास रोज है वो सभी काउंट करके शो कर देगा। अब ये हमारी डाटा ग्रिड व्यू की कैलकुलेशन थी। इसके अलावा हमारे पास एक और था, देख लेते हैं कोई इवेंट इसका कोई पड़ा है हमारे पास। सेल एंड एडिट का इवेंट होगा, जहाँ पे हमारा ये डाटा ग्रिड व्यू की कैलकुलेशन चल रही है, तो ये भी कॉपी कर लेते हैं। ये देखें, सेल एंड एडिट, इस पे चलते हैं, डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन मेथड कल चलेगा। बस सी से कॉपी, इनवॉइस एंट्री में आए, इस पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, इवेंट्स में गए, सेल एंड एडिट का इवेंट है हमारे पास, सेल एंड एडिट, ये रहा, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन को मेथड को कॉल कर देते हैं। अब ये हमारा कोड हो गया है। अभी इसको स्टार्ट करके टेस्ट करते हैं कि हमारे पास सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवॉइस में, इनवॉइस एंट्री में, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर कोड अभी मैं कुछ भी दे देता हूँ, ऐसे 11 दे दिया मैंने। यहाँ पे चलते हैं, प्रोडक्ट की आईडी लेते हैं हम, कोई भी, ये पड़े हमारे पास स्टॉक, ये देखें हमारे पास स्टॉक में 20 पड़े हैं। प्राइस यहाँ पे मैं क्वांटिटी में लिख रहा हूँ, जैसे कि 3 लिए तो आगे उसने इसकी बना दी 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120, तो ये जो है वो उसके बन रहे हैं। जैसे देखें मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, 10 कर दिया, तो देखिए प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। अब उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे, तो जो कि ऐड ऐड पे क्लिक हुआ नहीं, किधर गया, ऐड पे क्लिक किया तो आया हमारे पास एरर। देखते हैं क्या एरर आया जी, अभी एरर वैसे शो नहीं हुआ। क्या कह रहा है, कॉलम नेम प्राइस कॉलम। अब यहाँ पे देखें मैंने प्राइस वगैरह के नाम दिए थे, तो ये नेम मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू में दिए नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास जनाबे वाला ये एरर आया है। प्राइस कॉलम, क्यू टी वाई कॉलम,
आइटम अमाउंट कॉलम, ये तीनों को हमने नेम देना है। तो दे लेते हैं यहाँ पे, इस पे चलते हैं, एडिट कॉलम करते हैं। ये वाला क्यू टी वाई कॉलम इसका नेम था, क्यू टी वाई कॉलम। इसका नेम पता नहीं क्या था, देख लेते हैं दोबारा से। इसका नेम था आल, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इनवॉइस में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एडिट कॉलम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको नेम दे देते हैं हमने जो कॉपी किया, ओके करते हैं। चलें जी दोबारा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं इनवॉइस, इनवॉइस एंट्री, कस्टमर कोड दिया मैंने 12। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये टैब इंडेक्स हम इसका सेट करते हैं अभी बाद में। चलें 4 किया, देखें सही है, ऐड करते हैं तो फिर एरर आया। क्या एरर आया दोबारा चेक करते हैं। प्राइस कॉलम, वो कह रहा है कि हमारे पास प्राइस कॉलम तो है ही नहीं। तो बिल्कुल सही कह रहा है जनाब, यहाँ पे देखे ना हमारे पास प्राइस कॉलम है तो वो उसको मिल नहीं रहा, तो जो कि मुझे अभी नज़र नहीं आया, आप नज़र पड़ी है। यहाँ पे प्राइस भी होनी चाहिए, देखे यहाँ पे परचेज एंट्री में यहाँ पे प्राइस है ना, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। फिर वो सही कह रहा है, तो हम ऐड करते हैं एक एडिट कॉलम, ऐड, इसका नेम हम रख देते हैं जैसे कि वही वाला प्राइस कॉलम। यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस, ऐड। अब यहाँ पे ये होगा नेम के बाद, ओके करते हैं जी। यहाँ पे प्राइस आ चुकी है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं दोबारा से, अब आना नहीं चाहिए एरर कोई भी, देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे चलते हैं, प्रोडक्ट की आईडी लेते हैं 101, यहाँ पे प्राइस आ गई। यहाँ पे जाके हम जो है वो 10 एंटर करते हैं, ऐड करते हैं तो फिर एरर आया। अब यहाँ पे आया डिस्काउंट का, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्काउंट आपने लगाया है ना वो उसे वैल्यू नहीं मिल रही। मैं दिखाता हूँ कि ये एरर है क्या। अब यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्काउंट हमने भी इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई डिस्काउंट देना होगा तो यहाँ पे ये ब्लैंक है अभी, तो इसलिए वो हमें ये शो कर रहा है। तो चलिए इसको ब्लैंक नहीं रखते हम, इस पे चलते हैं, डिस्काउंट में प्रॉपर्टीज में चलते हैं, यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं कुछ 0.00। चलेंगे अब एम्प्टी नहीं है, स्टार पे क्लिक करते हैं, इनवॉइस एंट्री, कस्टमर का कोड, यहाँ पे 101 प्रोडक्ट का कोड, यहाँ पे जाके हम इसको 20 या 10 कर देते हैं। प्राइस आ गई, ऐड करते हैं तो ये ऐड हो गई है। अब यहाँ पे देखें प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी सारा कुछ हमारे पास आ रहा है। आइटम में हमारे पास 1 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी कम करके 5 कर देता हूँ, टैब कर रहा हूँ तो देखें ये 200 बन रहा है। प्राइस चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं 100 कर रहा हूँ तो ये 500 इसकी अमाउंट बन रही है। अब ये काम कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सेल एंड एडिट, और जो हमने डाटा ग्रिड व्यू के कैलकुलेशन का मेथड लगाया ना, ये उसके बिहाफ पे ये सारा काम जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट बनती है बना देगा। यहाँ पे भी सारा कुछ वैसा ही रहेगा नीचे। अब यहाँ पे हमारा रह गया है जी डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट देंगे, अभी डिस्काउंट भी दे लेते हैं। अभी डिस्काउंट जो भी होगा वो टोटल अमाउंट में से माइनस होना चाहिए। चले ये भी मैं दे लेता हूँ, यहाँ पे जाके इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसके यहाँ पे मैं लीव पे चलता हूँ, लीव। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इसको इफ डिस्काउंट अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम बराबर है किसके, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी के, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो क्या करो, डिस्काउंट अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स जो है डॉट टेक्स्ट में हमारे पास सेट कर दो 0.2 स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम जो है वो n2 पास कर देंगे डबल कोट्स के अंदर, n2। ठीक है जी। एल्स क्या करो, एल्स अगर वो एम्प्टी नहीं है, उसने कुछ लिखा है तो क्या करो, फिर वो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मैं डेसिमल में ले रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा ऑल आइटम अमाउंट, और एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ग्रैंड टोटल। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएबल में कर रहा हूँ डिस्काउंट। चलें जी, यहाँ पे क्या करो, एटम की अमाउंट गेट करो। वो कहाँ से आएगी, हमारे पास ऑल एटम अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी पड़ा है, डॉट टेक्स्ट।
ये इसमें आ जाएगी। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। पहले ऑल आइटम अमाउंट गेट करो, उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिस्काउंट गेट करो, डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है उसने, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये यही रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास ग्रैंड टोटल में क्या आ जाएगा, वो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल में आ जाए आपके पास ऑल आइटम अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वैसे ही कर रहा हूँ। चलेंगे यहाँ पे जाके अभी हम ग्रैंड टोटल में जो है ना, ग्रैंड टोटल टैक्स बॉक्स में हमारे पास टैक्स आ जाए, बराबर किसके आ जाए, जो 90 वाला किसके आ जाए, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे जाके फिर से हम n2 कर देंगे। चलें जी, ये हो गया। अब अगर वो जीरो है, तो जीरो का मतलब है कि अगर पहले उसने कुछ डिस्काउंट दिया था तो वो मतलब वो भी खत्म हो जाएगा, वो एक्चुअल अमाउंट बना दे जीरो। तो हमने उस डिस्काउंट में सेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं कि ऑल आइटम अमाउंट ही ग्रैंड टोटल में सेट कर दें, नहीं तो सिंपली हम जो है क्या करेंगे, डाटा गेट व्यू कैलकुलेशन मेथड कॉल कर देंगे। इतना ज़्यादा मैं आपको दिखाता हूँ ये। चलें जी, ये भी हो गया जी। अभी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अभी ये हमारी फ्रंट एंड की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी सारी इंप्लीमेंट हो गई है, हमारी कैलकुलेशन प्रॉपर चल रही है। बस थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि टैब पे उसको आगे लेके जाना, या उसकी मतलब प्रॉपर थोड़ा सा फॉर्मेट शार्मेट वगैरह वो वाली चीज़ें रहती हैं। बाकी हमारी जो है वो कैलकुलेशन और जो फंक्शनैलिटी है वो तकरीबन ऐड हो चुकी है, सिवाय डेटाबेस के। तो अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चलते हैं इनवाइस में, एंट्री में मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है जी। यहाँ पे अभी खैर कस्टमर आईडी कोई भी मैं नहीं दे रहा। चले यहाँ पे आ जाइए, ये देखें, अब देखें टैब पे इधर जा रहा है तो इसको इधर आना चाहिए। ये चलो इतना कोई काम नहीं है। 5 दिया, प्राइस बन गई 8। दूसरा चलते हैं। अभी देखें, मैं अगर इसी को ही दोबारा ऐड करूंगा, देखें 101 यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पहले भी है, टैब किया तो वो कह रहा है आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहीं पे ही फोकस कर देंगे। तो ये वो वाला काम चल रहा है। 2 किया, अब यहाँ पे देखें ये ऐड नहीं है, यहाँ पे चलते हैं। 3 किया, टैब टैब पे आगे जाना चाहिए, ऐड पे या इंटर पे वो बाद में हम करेंगे। ठीक है, ये देखें इसमें ऐड हो रहा है, ऐसे वो अपना SKU यहाँ पे डालता जाएगा। और यहाँ पे देखें, अभी देखें 560 इसकी टोटल अमाउंट और ग्रैंड टोटल भी इतना ही। यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 60, 60 रुपये डिस्काउंट दे दिया, टैब किया तो देखें बकाया ग्रैंड टोटल कितना रह गया, 500 रुपये। अब मैं इसको डिस्काउंट नहीं देना कोई भी, तो यहाँ पे देखें मैं इसको ऐसे अगर छोड़ दिया, अब क्या होगा, ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी पे मैंने क्या किया, इस पे जीरो सेट कर दो और उसके बाद ग्रेड व्यू कैलकुलेशन चल जाओ का मेथड चल जाए। तो जब ये वाला मेथड चलेगा तो वो 560 जो ऊपर है वही नीचे हमारे पास आ जाएगा। टैप करूंगा, देखिए जीरो किया, वो 500 और 560 नीचे भी आ गया। तो ये हमारी अब फंक्शनैलिटी प्रॉपर चल रही है। अब हमारा काम जो है वो रह गया डेटाबेस का। तो अब हमने क्या करना है, डेटाबेस यहाँ पे सेव पे क्लिक करें तो ये सारे SKU पकड़े और डेटाबेस में सेव हो, और जो हमारे पास स्टॉक स्टॉक में से माइनस हो, और इनवॉइस भी सेव हो। ये काम हमारा रह गया है, तो वो हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा मतलब ये कस्टमर वगैरह ये सारी डिटेल अब इनवॉइस की हमने डेटाबेस में सेव करनी है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स लाजमी कीजिएगा। अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।